So good morning one more time. Good morning to all of you. So ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗਸ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। अगर टेंसिस आते हैं क्वेश्चन टैग ईजिली समझ आएंगे, टेंसिस नहीं आते तो क्वेश्चन टैग थोड़े जे मेहनत नाल समझ आएंगे, लेकिन समझ आ जाएंगे राइट। तो टेंसिस अपने अज वो भी रिवाइज करांगे, आप टेंसिस नाल नाल आप क्वेश्चन टैग वो भी कंप्लीट करिए एंड देन फिर आने हैं टेंसिस। कल एक्सरसाइजिस हो गई अपनी 5 डिस्कस नहीं, सारियां तो नहीं हुई, 10 3 या 4 हुई हैं। आप रिमेनिंग अज करांगे राइट। आई विल सिट हेयर एंड तुसी फिर एक एक एक्सरसाइज करोगे एंड एक एक क्वेश्चन का मैं डाउट लूँगा, डिस्कस करांगे। उस तो बाद घर दे लई भी एक एक्सरसाइज होगी जो तुसी घरे करके आओगे राइट। सो अज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टैग आइए आइए, जल्दी आया करो यार, अब तो 10 बजे टाइम हो गया। 10 तो बहुत लेट ही बजते हैं ना। वैसे वधिया हो गया 10 बजे करता टाइम, वधिया हो गया कि बहुत वधिया हो गया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, हाँ राइट। इनफैक्ट करना पैना ही सी, क्योंकि 4-5 दिन की गल हो रहा है। फिर जो टैंपरेचर है राइट वो काफ़ी ड्रॉप नीचे जा रहा है आने वाले दिनों से। बस हुण इस दिनों से एक प्रॉब्लम रहिंदी है, वो हैगी है पराली दी। एंड आई रियली विश यार इस साल एक्सीडेंट ना हो, नहीं तो हर साल पराली करके एक्सीडेंट्स होंदे हैं हर साल। और खास तौर पर उन्होंने ना हो जो स्कूल बस है वो ना हो। मैं चलो वापस आ रहे हैं। क्वेश्चन टैग, अच्छा टैग मतलब की होंदा है? टैग होंदा चिपकाना राइट। हुण आपां कोई ऐड पाने हैं फेसबुक दे विच, हुण आपां दूसरे इंसान की जिहड़ी फेसबुक आईडी है, पेज है, टैग कर दिंदे आ उहनूं। टैग कर दिंदे आ मतलब चिपका दिंदे आ उहनूं। सो टैग करना हुंदा है चिपकाता। हुण क्वेश्चन टैग जिहड़ा है अपना इंग्लिश वाला, ये जाने अनजाने विच ना जानते हुए आपां यूज़ करते हैं जिंदगी विच। किवें? फॉर एग्जाम्पल मैं कहना है कि अमन ने बाहुबली मूवी देखी है कि नहीं, आप इस तरह पूछते हैं ना राइट। ब्रेकफास्ट किया है ना कि नहीं। अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया कि किया है, तुसीं ध्यान दिता जिहड़े मैं सेंटेंसिस बोले हैं, सेंटेंसिस फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दिता है। अगर मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो बाद जिहड़ा मैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नेगेटिव है। अगर पहली स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो जिहड़ा क्वेश्चन मैं पूछ रहा है वो पॉजिटिव है। कि तुसी बाहुबली मूवी देखी है कि नहीं, सेंटेंस पहला पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। कि तुसी बाहुबली मूवी नहीं देखी है कि देखी है, स्टेटमेंट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। सो यही पहली जो कॉन्सैप्ट है क्वेश्चन टैग का वो यही है भी अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। एग्जाम्पल देखो, देखो सेंटेंस है ही इज़ फाइन, और ठीक है, इजंट ही। मेरा सेंटेंस की है पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। एंड क्वेश्चन टैग दे विच आपां जो नेगेटिव वाला साइड है और शॉर्ट फॉर्म च लिखते हैं राइट। इज नॉट नहीं लिखूँगा, इजंट लिखांगे राइट। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, ही इजंट फाइन, क्वेश्चन टैग मेरा पॉजिटिव, ए सी
So this is the first, in fact not first, first two concepts of question tags. अगर statement positive, question tag negative. अगर statement negative, then question tag positive. ये दो point थोड़ा पता लगे? Yes or no? Third point, statement जिस tense ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ उस tense ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ question tag बनाने हैं. Example, Ram plays cricket. राम क्रिकेट खेडदा है. नाउ ਇਹ ਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਐਂਡ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਡਜ਼ ਨਾਟ. ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਬਣੂਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੂ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਡਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਜ਼ਨਟ ਹੀ. ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਸੋਨੀ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਅਮਨ, ਨਵਨੀਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਹਰਜੀਤ, ਸੁਮਨ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣੇ, ਰਾਈਟ. फोर्थ कॉन्सैप्ट की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? फोर्थ कॉन्सैप्ट ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਰਾਮ isn't fine. राम ठीक नहीं है. is it कि ठीक है. ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਟ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਇਟ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ. ਇੱਥੇ ਇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ. ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ. ਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗਾ. ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਰਾਈਟ. Another concept number 5, very important. I am fine. मैं ठीक हाँ. ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ question tag? I am fine. ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ question tag? बोलो. हाँ, ਡਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਜ਼ ਲਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਐਮ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਯਾਰ. ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਇਜ਼ਨਟ ਹੀ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ? ਐਮਨਟ ਆਈ. ਹੁਣ ਐਮਨਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੋ. ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਮ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਮ ਨੋਟ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ. ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਇਹਦਾ ਬਣੂਗਾ ਬੂਮ. ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਲਿਖਿਆ. ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਆਰ ਵਿਦ ਆਈ? ਯੈਸ ਵੀ ਕੈਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ? ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ.
क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस से ਆਪਾਂ अगर सब्जेक्ट अपना आई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ आंट लिखांगे। ਇਹ रूल है इंग्लिश ਦਾ। समझ आया गुरप्रीत सिंह? राइट ਇਹਦਾ ਉਹ शॉर्ट फॉर्म ਹੁੰਦਾ नहीं है, एम नॉट ਦਾ शॉर्ट फॉर्म है ही नहीं, एमेंट आई ਨਾਲ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਉਣਾ नहीं है, सो आई ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ आर। सो आंट लगता है आई ਦੇ ਨਾਲ, लेकिन कदों अगर ये क्वेश्चन टैग है तो। राइट नंबर 6 ध्यान नाल देखो, आप पहले डिस्कस कर रहे हैं, नोट बाद से करना यार, ठीक है, क्योंकि फिर आप एक्सरसाइज भी करनी है उन्हें। एक्सरसाइज से फिर तुम आंसर लगाओगे एंड देखेंगे फिर तुम किमें आंसर लगा रहे हो, ठीक है। नैक्सट देखो, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਸਮਵਨ, ਸਮਬਡੀ, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, right, etc. ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ। लेकिन जदों आपां इन्हां नूं क्वेश्चन टैग दे विच यूज़ करांगे, इन्हां दे लई जो प्रोनाउन लगूगा वो प्लूरल लगूगा। इन्हां दे लई की लगावांगे आपां दे। एग्जाम्पल, समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है। आंट दे, ਹੁਣ ਸਮਵਨ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, लेकिन क्वेश्चन टैग जो बनावांगे इन्हां दा वो की लगूगा दे लगूगा। एक कारण राइट, क्योंकि ये पर्सन की गल हो रही है, समवन, समबडी एंड सो ऑन। लेकिन अगर ये किसी वस्तु की गल होवे जिवें कि एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, हुण ये परसन की गल हो रही है, इन्हां दे लई आपां लिखांगे प्रोनाउन इट ही लिखांगे, क्योंकि ये वस्तु की गल हो रही है। राइट, एग्जाम्पल, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है। समथिंग इज हैपनिंग, मैं गल कर रहे समथिंग दी, वस्तु दी, इत्थे लिखांगे आपां इजंट इट, ये पॉजिटिव है, नैगेटिव बनूगा, एंड समथिंग है इट लिखना पऊगा, इट लई आपां इज लगाने, इजंट इट। समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन टैग है कि सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नैगेटिव है, सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। परसन की गल करिए ना, मैं ही लगाऊंगा, शी लिखूंगा, आई है एम लिखा हुआ है तो मैं आंट लिखूंगा। समवन, समबडी लिखा गया है, यस सिंगुलर होंगे, लेकिन क्वेश्चन टैग से मैं प्लूरल लिखूंगा, दे लिखूंगा इधर लिए। राइट, नंबर 8, हुण कुछ वर्ड्स है जिहड़े ऑलरेडी नैगेटिव है, जिवें कि नोबडी, सेल्डम, बेयरली, हार्डली, स्केयर्सली, कला फ्यू आ गया, कला लिटल आ गया। राइट, यही ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑलरेडी ये नेगेटिव है। अगर ये सेंटेंस विच लगे होगा, क्वेश्चन टैग इन्हां दा पॉजिटिव बनूगा। एग्जाम्पल, ही seldom comes here, वो कदे कदाई आंदा, या वो आंदा ही नहीं है। seldom क्यों हो गया नेगेटिव। हुण ये नहीं सोचना भी यार इत्थे ये पॉजिटिव है, आपां ने नेगेटिव बनाया क्वेश्चन टैग, हुण ये भी नेगेटिव है, इस सेंटेंस दे विच नो या नोट लग्या होवे, सिर्फ उदों ही नेगेटिव नहीं होंदे सेंटेंसेस, ये सारे वर्ड्स भी नेगेटिव ही है। राइट, सेल्डम नेगेटिव है, हुण इहदा क्वेश्चन टैग की बनूगा, पॉजिटिव बनूगा।
कम्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मैं की लिखूंगा डज ही, ए लिखूंगा। समझ आया? यस और नो? अच्छा वो साइड तुसी नोट कर लिया सी ना, ए वाला तो नोट कर लिया, इधरला साइड नोट कर लो फिर, नहीं किया था। सिर्फ ए साइड, हरजीत एग्जॉस्ट बंद करना। हेलो, हाँ नहीं मोहित, मोहित एक कम करना, एक तो ना मैडिकल स्टोर तो जाके तुसी 10 हनी टस ले आना, हनी टस 10। एंड सैकेंड गल एक अपना मोबाइल जो चार्जर है ना वाइट, इतने जोड़े माइक है वो चार्ज नहीं है, ठीक है, तुसी वो चार्जर ले आना, बस 2 चीज़ें। तार इतने तो नहीं हैगी, मैं देख लेना फिर भी। लेट आइए तो मोनू सर ने क्या रखा है, बस जो मोनू सर ने क्या रखा है ना क्लास सुनना दिए वही करो। हाँ डोंट अलाउ, तुम यार 2 दे दो चीज़ा मैंने, ठीक है, 10 रुपये ऑफिस वाले पर लेना परसों, नहीं इतने नहीं है, ले आओ। हाँ जी ले आओ, ओके। अरे लिख ले यार, इतना ज़्यादा तो मैं लिखिया भी नहीं हैगा। ओके देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, नोट बात से करना प्लीज। नंबर 9 अपने है गया इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस केड़े हुंदे है अमन? इंपैरेटिव सेंटेंसेस कोई भी दसो केड़े हुंदे हैं? आ गया आंसर आ गया, बस यहाँ तक आ गया, आपके आगे बोलो, आ गया, बोल दो अब। सोच के बोलना भी, हाँ बोलना ना पर नहीं आता, छाड़े यार, एम ही मैं तुक्का लगाऊंगी या लगाऊंगा। मैं अमन तो एक क्वेश्चन पूछिया है क्या, इंपैरेटिव सेंटेंसेस अमन केड़े होंगे हैं? ओके इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो होंगे हैं जो एक्शन वर्ब तो शुरू होंगे हैं, डू इट, कम हियर, राइट अ लेटर, प्ले क्रिकेट, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੂ ਇਟ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਡੂ ਮੇਰਾ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਸੋ ਡੂ ਇਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ want you, will you या will not ਦਾ short form ਕੀ ਹੈ want, will not ਦਾ short form ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ want,
माइंड 'ਚ रखना है, ठीक है। नंबर 10, अगर आपां इंपैरेटिव सेंटेंस दे विच गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा, राइट, फिर की आऊगा, जिवें कि आपां किसी नूं कहने शट अप, राइट, खामोश, शट अप, एंड फिर आपां लिखते हैं कांट यू, फिर की लिखांगे आपां कांट यू, कैंट यू, Americans pronounce it can't you, Britishers pronounce it can't you, we Indians sometimes we pronounce it can't, sometimes can't, sometimes कुछ होर ही आपां बोलते हैं, राइट। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ, ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਬਣਦਾ ਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨ ਨੋਟ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕੈਂਟ ਯੂ, ਰਾਈਟ। ਨੰਬਰ 11, अगर अपना सेंटेंस लैट नाल शुरू हो रहा है, ध्यान नाल देखना, लैट तो बाद अगर अस लगे, जिवें लैट अस डू इट, आओ ये करिए, ਇਹਦਾ फिर बनूगा शुड वी और शैल वी, नो नो नॉट शुड वी, शैल वी, यस शैल वी। हुण यही वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन टैग दे विच अगर एक स्टेटमेंट अपनी पॉजिटिव है तो दूसरी नैगेटिव बनती है, लेकिन पूरे क्वेश्चन टैग दे विच सिर्फ एक केस है जो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, वो लैट वाला केस है। लैट अस लिखिया है तो लिखांगे शैल वी, लैट तो बाद अस नहीं लिखिया, कुछ होर लिखिया है क्या, हिम लिखिया, राम लिखिया, शाम लिखिया, यू लिखिया, ठीक है, जिमें लैट राम डू इट। हुण इत्थे आपां लिख देंगे विल यू या वॉन्ट यू, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों चों। एंगर वास्ते की करना है, इंपैरेटिव सेंटेंस की है, आई दे नाल आर कदों लगती है, सारा ये बस कहानी है और कुछ नहीं है। ईजी है ना यार, है ना। हुण आपां इहदी करदे एक्सरसाइज, मैं हुण वीडियो नूं करदा स्टॉप।